बात करें अगर कैमरे की, तो इसमें आपको दो कैमरे मिल जाते हैं, फ्रंट और रियर का। जो फ्रंट कैमरा है वो आपको 5 मेगापिक्सल का मिलता है। कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे अपनी डिवाइस को एक नाम दे देना है, तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ जिससे आगे चल के इजिली पता रहे, XUV300, जिससे पता रहे मुझे कि कौन सा है। एक पासवर्ड आपको सेट कर लेना है। एक बार आप फिर से प्रिकॉशनरी चेक करके देख लो, जैसे मैं करके देख रहा हूँ। ये देखो, यहाँ पे अगर मैं रख रहा हूँ तो एकदम क्लियर आ रहा है व्यू। यहाँ पे एंड है, आपको इसी से मिला के यहाँ पे लगाना है, जिससे आपको सेंटर मिल जाए। और एक बार पूरा चिपकाने से पहले देख लेना कि ये लाइन लेंस के सामने ना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मैं हूं शांतनु और आप देख रहे हैं क्लासिक मॉन्क के व्लॉग्स। आज मैं लेके आया हूं ये एक अमेजिंग सा डैश कैम जो आता है क्यूबो की तरफ से। और भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। आपका भाई कोई पेड प्रमोशन नहीं करता। ये मैंने अपने खुद के सेल्फ के लिए परचेज करा है। इसका डिटेल रिव्यू भी आएगा आगे। बट आज के टाइम में आपको बताने की जरूरत नहीं है कि डैश कैम कितना इंपॉर्टेंट है। चाहे फेक चालान हो या पुलिस से आपको बचाना हो या फिर रोड रेज हो, डैश कैम एक ऐसी चीज है जो आज के टाइम में मस्ट है आपके कार में। तो इसीलिए मैंने इस प्रोडक्ट को लिया था। बट ये जो डैश कैम है ये 2 वे डैश कैम है, जिसको आज हम लोग DIY करेंगे, मतलब हम खुद से इसको इंस्टॉल करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या चीजें रहती हैं, क्या क्या चीजों को आपको ध्यान रखना है, और इसको करते हैं हम इंस्टॉल। बाकी बात कर लेते हैं इस क्यूबो के डैश कैम के बारे में। तो अगर इसकी कॉस्टिंग की बात करें तो इस समय ये 11,000 का अमेजोन पे कॉस्ट कर रहा है। लिंक मैं इसके नीचे डाल दूंगा। इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें अगर हम, तो इसमें G सेंसर आपको मिलता है, जिसमें इमरजेंसी रिकॉर्डिंग पे ये अपने आप उस पर्टिकुलर मोमेंट को रिकॉर्ड कर लेता है। जैसे गाड़ी में धचका या कुछ भी लगता है, ये उसको रिकॉर्ड कर लेता है। फिर रिकॉर्डिंग ऑन डिमांड, अगर आप चाहो तो सेल्फ रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। बिल्ट इन वाईफाई एंड GPS है, मतलब इसमें आपको वाईफाई नहीं मिलेगा, बट अपने फोन के थ्रू वाईफाई कनेक्ट करके आप डायरेक्ट इसको एक्सेस कर सकते हो। और GPS की मदद से जो भी रिकॉर्डिंग हो रही है उसके आप कोऑर्डिनेट्स जान सकते हो कि स्पेसिफिकली कहाँ पे थे आप, इंसिडेंट हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मानो कहीं पे जा रहे हो गाँव में और रात के समय में एकदम से वहाँ पे आपको अटैक हो, आप पहले अपनी जान बचा के वहाँ से निकलते हो, फिर उसके बाद आप सोचते हो कि वो पर्टिकुलर इंसिडेंट कहाँ पे हुआ। तो ऐसे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा जानना कि कहाँ पे पर्टिकुलर वो इंसिडेंट हुआ। बट अगर ये डैश कैम है और इसके GPS की मदद से उस पर्टिकुलर क्लिप पे लोकेशन आप उसकी निकाल सकते हो, जो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन में आपके लिए एक बढ़िया प्रूफ और काफ़ी हेल्प कर सकता है। उसी के साथ साथ इसमें HDR सुपीरियर लो लाइट परफॉर्मेंस है, मतलब कम लाइट में काफ़ी बढ़िया आपको फुटेज निकाल के देता है। और सुपर कैपेसिटेटर है, जो आपको हायर टेम्परेचर में इसकी जो बैटरी है वो लीक नहीं करती। बात करें अगर कैमरे की, तो इसमें आपको 2 कैमरे मिल जाते हैं, फ्रंट और रियर का। जो फ्रंट कैमरा है वो आपको 5 मेगापिक्सल का मिलता है। अल्ट्रा HD रिकॉर्डिंग आपको 3K में सपोर्टेड है। और अल्ट्रा वाइड व्यू है, ऑलमोस्ट आई थिंक 130 डिग्री तक का व्यू आपको फ्रंट कैमरा से मिलता है। और जो बेस्ट पार्ट है, जो इसको सुपीरियर बनाता है बाकी डैश कैम से, वो है स्टारविस 2 का सपोर्ट। सोनी स्टारविस 2 सेंसर, स्पेसिफिकली एक सेंसर है जो रात में जब रिकॉर्डिंग होती है तो जो आपकी लाइट से नंबर प्लेट पे ग्लेयर आता है वो चीज़ नहीं आने देता। क्योंकि अगर नंबर प्लेट नहीं दिख रही तो डैश कैम का लगने का कोई फायदा ही नहीं है, वो आपके लिए एविडेंस बेकार हो जाता है। बाकी जो रेयर कैमरा है वो आपको नॉर्मल 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, 1080p में रिकॉर्ड करता है। और इसमें भी वाइड रेंज होता है। और जो स्क्रीन है इस कैमरे की वो 3.2 इंच की स्क्रीन मिलती है, तो एक डिसेंट स्क्रीन है। बाकी अब टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और इंस्टॉल करते हैं। तो मैं आपको अब दिखाऊंगा कि इसका ऐप कैसे इंस्टॉल करना है, और ऐप इंस्टॉल करने के साथ साथ हम इसको कैसे अपने फ़ोन से कनेक्ट करते हैं। तो भाई इनबॉक्स कंटेंट देखते हैं हमें इसमें क्या क्या मिलता है। तो ये देखो भाई, बॉक्स के अंदर हमें पहले तो ये 2 स्टिकर मिल जाते हैं। इन स्टिकर को हमें सबसे पहले यहाँ पे ग्लास पे अप्लाई करना होता है। और इसकी वजह से ये एक बेनिफिट होता है कि आप इन फ्यूचर अगर जैसे अपने दूसरी गाड़ी में लगाना चाहो तो ये इजीली निकल आएगा। डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, बट फिर ग्लू इसका खराब हो जाता है, इसके पीछे जो स्टिकर होता है वो फिर खराब हो जाएगा। तो ये 2 स्टिकर हमें मिल जाते हैं। और स्टैटिक स्टिकर शायद इसको कहते हैं, इतना आइडिया मुझे नहीं है। बाकी ये अपना फ्रंट यूनिट है कैमरे की, ये अपनी रियर यूनिट है कैमरे की जो इसके साथ है। बॉक्स के अंदर में ये केबल का है पूरा। तो ये देख रहे हो आप, ये बैक, आई थिंक ये बैक वाले कैमरे की केबल है। और भाई XUV हो या कोई भी बड़ी गाड़ी हो, सफिशिएंट लेंथ इसकी दी हुई है, आराम से ये पूरा पीछे तक कवर कर लेगा। इसके साथ और देख लेते हैं,
ये फ्रंट वाली यूनिट का वायरिंग मिली है। ये दोनों वायरिंग अभी हमें जब हम इसको सेट करेंगे तो यूज में आएंगी, तब मैं दिखाता हूँ। बाकी एक यहाँ पे थंडरबोल्ट पोर्ट के लिए कनेक्टर मिला है जिसमें एक एलईडी भी है, तो ये भी आपको क्यूबो की तरफ से ही इसी बॉक्स के अंदर मिलता है। और ये क्लैंप है जो लगेगा इस डैश कैम में, और एक ये एक्स्ट्रा स्टिकर भी इसके साथ में दिया हुआ है, इन फ्यूचर आपको जरूरत पड़े उसके लिए। और साथ में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई जो हमें अभी काम आएगी, ये टूल है। इसकी मदद से आप इजिली टग इन कर सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे मतलब बहुत कम स्पेस है, वायर को टग इन करने में बहुत हेल्पफुल रहती है। हाथ से भी हो जाता है बट इससे थोड़ा इजी हो जाता है। तो भाई अब मैं आ चुका हूँ को पैसेंजर की साइड पे, क्योंकि जो हम वायरिंग सेट करेंगे वो हम इधर से ही सेट करेंगे। ये वायरिंग दो तरीके से हो सकती है भाई, क्योंकि अगर आपको चाहिए कि आपका कैमरा पार्किंग सर्वेलेंस करे, क्योंकि इसमें पार्किंग को भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो, यानी कि जब आपकी गाड़ी खड़ी रहती है और आप गाड़ी के बाहर रहते हो तो भी ये रिकॉर्ड करेगा। बट उसके लिए आपको हार्ड किट लेके अलग से सेटअप कराना पड़ेगा, वो एक अलग प्रोसेस है। जो अभी हम करने वाले हैं उसमें हम डायरेक्ट यहाँ से वायरिंग करेंगे, पूरी इस तरफ से लेके जाएंगे। ये जो पोर्ट है इसमें हम यहाँ पे डायरेक्ट सेटअप कर देंगे। इससे क्या होगा, जब भी आप अपनी गाड़ी चलाओगे, जैसे ही इग्निशन ऑन होगा, गाड़ी स्टार्ट होगी, कैमरा ऑन हो जाएगा और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा। तो मेरे को बेसिकली उतना ही पर्पस चाहिए। अब पूरा सब कुछ सेटअप करने से पहले हमें इस कैमरे को प्लेस करके देखना होगा नॉर्मली बिना चिपकाए कि कहाँ से हमारा प्रॉपर व्यू आ रहा है, क्योंकि हमें ऐसे लगाना है इस कैमरे को कि हमारा व्यू भी रोड का ब्लॉक ना हो, ड्राइव करते समय दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले करते हैं अपना फोन कनेक्ट इससे और देखते हैं कि कहाँ से हमें क्लियर व्यू मिल रहा है। तो भाई अपने कैमरे को सेटअप करने के लिए सबसे पहले हमें ये क्यूबो प्रो करके एंड्रॉइड में जो ऐप है इसको डाउनलोड करना है। ये एंड्रॉइड एप्पल दोनों के लिए है, तो आपको इसको ओपन कर लेना है और उसी के साथ साथ अपने कैमरे को कनेक्ट करना है। और इस कैमरे में कोई भी टच बटन नहीं है, नीचे ये 4 बटन दी हुई होती है, इसका यूज भी मैं बताता हूँ। पर सबसे पहले इसको पावर दे देते हैं। तो यहाँ पे इसका डीसी इन कनेक्टर है और इसको इससे कनेक्ट कर लो। बेस्ट चीज मैं बताता हूँ कि ये डीसी है तो हमेशा यूएसबी से कभी मत करना, क्योंकि फिर वो मेमोरी कार्ड आपका खराब कर देगा। हमेशा इस वाले पोर्ट से ही देना, जो ये पावर वाला पोर्ट होता है इससे आप हमेशा कनेक्शन देना, तो आपका जो मेमोरी कार्ड है वो बचा रहेगा। नहीं तो थोड़े टाइम में आपका जो मेमोरी कार्ड होता है वो करप्ट हो जाता है, तो आपको काफी नुकसान हो जाएगा। अब जैसे इसने सुना कि ये सेटअप के लिए रेडी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, अपना फोन ओपन करना है। जब फोन आप ओपन करोगे ऐड डिवाइस पे जाना है। ये हम ऐड डिवाइस पे आ गए। ऐड डिवाइस के बाद आपका कौन सा कैमरा है, मतलब डैश कैम है, वो आपको सिलेक्ट करना है। तो हमारा प्रो 3K कैमरा है, सोनी स्टारविस 2 वाला। इसको हमने ओपन करा। अब ये बोल रहा है लाइट अगर ब्लिंक कर रही है यहाँ पे तो कंटिन्यू करो, तो हमारी रेड लाइट यहाँ पे ब्लिंक कर रही है, दैट मीन्स कि ये रेडी टू कनेक्ट है। तो इसमें हमने कनेक्ट पे क्लिक करा। अब ये कैमरे को सर्च कर रहा है। ये देखो यहाँ पे इसने कैमरा सर्च कर लिया है। स्टार्टिंग में जो पासवर्ड रहेगा वो 1 2 3 4 5 6 7 8 रहता है, ये यहाँ पे ऑलरेडी बताया है। तो ठीक है, अब हमने इसको कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे अपनी डिवाइस को एक नाम दे देना है, तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ जिससे आगे चल के इजिली पता रहे, XUV 300, जिससे पता रहे मुझे कि कौन सा है। एक पासवर्ड आपको सेट कर लेना है। तो एक सिंपल सा पासवर्ड मैंने यहाँ पे सेट कर लिया। अब करते हैं इसको कंटिन्यू। ये कंटिन्यू हो गया। इसके बाद जो फर्स्ट टाइम आप वाईफाई से कनेक्ट करोगे वो इसी पासवर्ड से करना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो इसका वाईफाई है कैमरे का, आपको उससे कनेक्ट करना था। तो हमने यहाँ पे करा कंटिन्यू। अभी वाईफाई सर्च कर रहा है, तो ये क्यूबो डैश कैम का वाईफाई आ गया। इस पे हम जाएंगे तो ये हमारा वाईफाई से इससे कनेक्ट हो गया। वापस से बैक करके ऐप पे आ जाते हैं। तो अभी ये बता रहा है कि SD कार्ड इंसर्टेड नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कौन कौन से सपोर्टेड SD कार्ड है वो बता रहा है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो इसके साथ हमारा सेटअप हो गया कंप्लीट। अब हमें फिर से एक बार वाईफाई ओपन करना है और जो हमने पासवर्ड रखा था अब इस बार में हमें उससे कनेक्ट करना है। तो ये देखो अब जो हमने नाम रखा है वो नाम दिखाने लग गया, XUV 300। इसमें हमने कनेक्ट करा। अब ये कनेक्ट होगा और पासवर्ड मांगेगा। ये यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, तो इसमें पासवर्ड हम डाल देंगे। पासवर्ड डालने के बाद अब हमें इसमें कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारा हो गया कनेक्ट। अब एक बार हम एंगल चेक कर लेंगे अपने फोन में कि सही आ रहा है कि नहीं। इसको बैक करते हैं दिस टाइम। अब ये देखो जो भी कैमरे का व्यू है, ये देख रहे हो आप, जो कैमरे से दिख रहा है वो आपके फोन में दिख रहा है। ये पूरा रियल टाइम
आपको इस पे दिखता है। तो आप चाहो तो म्यूट भी कर सकते हो अपने फ़ोन को यूज़ करके, कोई क्लिप निकालनी है वो सारी चीज़ें आप अपने फ़ोन से कर लेते हो। तो अब फाइनली यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ पे हमें इसको प्लेस करना है। तो भाई मैं इसको यहाँ पे कुछ इस जगह लगाऊंगा, क्योंकि ये मिरर के पीछे भी हो जाएगा और मेरा भी व्यू नहीं ब्लॉक करेगा। बाकी आप यहाँ पे देखो तो पूरा हमारा जो बोनेट है वो लेफ्ट राइट से अच्छा खासा कवर हो रहा है यहाँ पे, तो इससे पूरा कवर होगा। बाकी बेस्ट चीज़ ये है कि ये जो फ्रंट है ना कैमरे का, ये जो फ्रंट देख रहे हो, ये आप ऊपर नीचे मतलब कर सकते हो इसको। तो एक बार लगाने के बाद, एक बार आपको जगह मिल गई तो आप इसको ऐसे ऊपर नीचे करके अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, तो एंगल अपना सेट हो जाता है। तो भाई हमने जैसे डिसाइड कर लिया कि हमें कहाँ पे लगाना है कैमरा, हम यहाँ पे लगा रहे हैं, जिससे हमारा पूरा जो बोनेट है आगे का वो कवर हो रहा है, साथ में लेफ्ट और राइट भी कवर हो रहा है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कोई लेफ्ट या राइट से ठोकता है गाड़ी को या कुछ भी रहता है ना, तो पूरा वो चीज एरिया हमारा विजिबल रहेगा। अब एक बार जब आपका जगह डिसाइड हो जाए तो ये जो स्टैटिक वाली ये आपकी शीट है, इसको आपने लेना है, और ये देखिए यहाँ पे ये पील करके लिखा रहता है, तो हमें इसको पील करना है और अप्लाई करना है। बेस्ट एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए आप एक इस तरीके का कार्ड ले लेना या अपना कोई क्रेडिट कार्ड लेना ना, और उससे हम बबल हटा सकते हैं, क्योंकि बबल आने का एक इश्यू हो सकता है। तो बस इसको करते हैं हम यहाँ से पील। ये पील कर दिया मैंने, और अब हम इस शीट को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे आराम से। ये एक बार अप्लाई होती है, जैसे फ़ोन में अपना टेम्पर्ड रहता है वैसे रहता है, कोई बहुत ज़्यादा हाईटेक प्रोसेस नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, अभी के लिए मैं इसकी केबल हटा देता हूँ। एक बार आप फिर से प्रिकॉशनरी चेक करके देख लो, जैसे मैं करके देख रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे अगर मैं रख रहा हूँ तो एकदम क्लियर आ रहा है व्यू, पूरा बोनेट क्लियर दिख रहा है। ये देखो, ये थोड़ा थोड़ा शीट आ रही थी तो मैंने वो कर दिया। यहाँ पे मैं इसको लगाऊंगा जिससे मेरा लेफ्ट और राइट दोनों आ जाए क्लियर तरीके से। अब इसको कर देते हैं हम यहाँ पे सेट। ये कुछ इधर की तरफ करता हूँ। लगाने के बाद इसको दबाना नहीं बहुत ज़्यादा, पहले एक बार कनेक्ट करके देख लेना। अभी तुरंत से मत प्रेस करना, जिससे अगर आपको रिप्लेस करना हो तो आप रिप्लेस कर सको। तो भाई अभी मैंने शीट निकाल दी, क्योंकि भाई अभी ये विंडशील्ड गर्म थी तो शीट अपने आप पील ऑफ हो जा रही थी। तो भाई उसका झंझट नहीं रखेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पे इसको अप्लाई कर रहे हैं। कैमरे को एक बार फिर से एंगल में चेक कर ले रहा हूँ कि कहाँ से बोनेट प्रॉपर आएगा मेरा दोनों तरफ। तो यहाँ पे मुझे सही लग रहा है, यहाँ से दोनों तरफ का व्यू भी आ रहा है सही। ये देखो, तो इधर मैंने इसको सेट कर दिया, और सेट करने के बाद एक बार इसको अच्छे से दबा दो, जिससे ये प्रॉपर ग्रिप अपनी ले ले। तो भाई देखो, हमने रियर कैमरे की भी वायर सेट कर दी है और इस कैमरे की भी वायर सेट कर दी है, और हमें इस तरीके से इसको प्लेस करना है कि सिर्फ इतनी वायर दिखे। तो ये टूल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इस चीज़ को सेट करने में। और ये जो रूफ है इसके अंदर जगह रहती है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये वायर लेनी है और ये इस तरीके से अंदर की तरफ आपको दबाते जाना है। ये देखो, इधर से वायर गई, थोड़ी थोड़ी वायर लेते जाओ और पीछे की तरफ इसको प्रेस करते जाओ, ये अंदर जाके फंस जाएगी यहाँ पे। ये देखिए, बहुत इजीली ये हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। ऊपर की तरफ छत में जगह रहती है। थोड़ा सा देखो, अगर पैसे बचाने हैं, क्योंकि ये अगर बाहर से आप कराओगे तो वो ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो थोड़ा सा आपको हेडेक लेनी पड़ेगी, बट दिक्कत नहीं है, हो जाता है। अब रही बात जो पीछे वाली वायर है उसकी, तो उसको भी हम सेटअप कर देते हैं इसी तरीके से सेम। काफ़ी लंबी वायर रहती है, तो आप इजीली इसको पीछे तक ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पीछे वाली जो वायर है इसको भी हमें इसी के साथ साथ ही सेटअप कर देना है। ये देखो, ये इधर से अंदर करी छत के, और ये देखो आसानी से दबती जाएगी। ये देखो, ये इधर दबा दी। अब ये वाली जो वायर है ये पीछे की तरफ जानी है, तो ये रबर पहले यहाँ से हम निकाल लेते हैं। इस तरीके से आप पूरी रबर यहाँ से निकाल लो, ये पूरी रबर उतर जाएगी। एक बार ये रबर उतर गई तो यहाँ पे पैनल हम ये लोग पैनल खोल सकते हैं। तो भाई ये देखो, यहाँ से हमने ये रबर निकालने के बाद थोड़ी सी हमें यहाँ से जगह मिल जाती है, तो हम इससे ही डायरेक्ट अंदर कर देते हैं, जिससे हमें ये पैनल खोलने का झंझट ही ना पड़े। ये देखो, इसको थोड़ा थोड़ा आप दबाओ, इस तरीके से वायर अंदर होती जाएगी यहाँ से प्रॉपर। ये देखिए, इस टूल की मदद से काफ़ी ईजी हो जाएगा आपको यहाँ से अंदर करने में। तो भाई ये देख रहे हो, ये नीटली वायर पूरी अपनी अंदर चली गई है, और यहाँ से हमने इसको कर दी पीछे। तो अपनी जो पीछे वाली वायर है वो ये वाली है, और जो फ्रंट तक आएगी वो ये वाली है। फ्रंट वाली वायर हमारी यहाँ से आके नीचे के करते हुए हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे, और जो पीछे वाली वायर है वो हम यहाँ पे अभी छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम इस रबर के अंदर से
जगह से इसको ले जाएंगे। तो अभी पहले अपना इस वाले का जो कनेक्शन है वो पहले फाइनल कर लेते हैं। तो भाई अभी के लिए मैंने क्या करा है, मैंने ये पूरी वायरिंग बिछा दी है, जिससे मैं आपको जल्दी से दिखा सकूं कि मैंने कहाँ से और किस तरीके से मैं वायरिंग लेके गया हूँ। क्योंकि अगर पूरा करते हुए मैं दिखाता वायरिंग सेट तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता और आप लोगों के लिए भी थोड़ा बोरिंग हो जाता। तो अभी बेस्ट क्या है कि अभी मैं पूरा वायरिंग दिखाता हूँ और आप पॉज करके देखते जाना और आप भी अपनी वायरिंग उसी हिसाब से कर लो। तो अगर आगे की वायरिंग हम दिखाएं तो हमने आगे की वायरिंग में क्या करा है, ये देख रहे हो आप, ये जो आगे वाला डैश कैम है उसकी वायरिंग मैं इधर से लाया हूँ अंदर की तरफ से। ये रबड़ निकाल देनी है आपको और यहाँ साइड से इधर से दिखाना, ये जो आप ये पिलर देख रहे हो ना, ये पिलर के यहाँ से अंदर करते 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 ये इधर की तरफ से लेफ्ट से यहाँ से अंदर से मैंने ये वायरिंग डाली है। ये आप देख सकते हो, ये वाली वायरिंग, ये पूरी वायरिंग मैंने अंदर दबा दी है और इस टूल की मदद से आप ऐसे करके दबा देना। फिर इसको नीचे तक मैं ले गया हूँ यहाँ से, और यहाँ से ले जाके ये प्लास्टिक आप देख रहे हो, इस प्लास्टिक के ये जूम करके दिखाना, यहाँ पे ये वाला जो वायर है, ये वाला वायर आप देख रहे हो, इसको यहाँ से मैं ले गया, इसके अंदर की तरफ दबाया और अंदर से इसकी मैंने नॉट बनाई है, नॉट बना के अंदर फंसा दिया। और यहाँ पे जो पैनल में गैप है अंदर की तरफ से, सेकेंड में आपको दिखाता हूँ पास से, ये देखो ये पूरी वायरिंग आपको नीचे दिख रही होगी। यहाँ पे गुच्छा बना के इसको मैंने फंसा दिया और ये गैप के थ्रू इधर से मैं लाया हूँ पूरा वायर, कहीं से भी कुछ भी नहीं दिख रहा, और डायरेक्ट यहाँ पे लाके मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। इससे एकदम नीट एंड क्लीन आपकी पूरी वायरिंग आ रही है। ये देख लो कहीं से भी कोई वायरिंग दिख नहीं रही, यहाँ पे जो थोड़ी बहुत है वो नीचे की तरफ है, और जो पीछे वाली वायरिंग होगी वो आपकी यहीं से डायरेक्ट यहाँ से ये वायरिंग आपकी यहाँ अंदर के थ्रू होते हुए जाएगी इस तरीके से। अब ये थोड़े बाहर आ गई, इसको एक बार मैं अंदर कर देता हूँ। ये देखो ये स्टूल की मदद से आपको इसी तरीके से वायरिंग को पूरा अंदर कर देना है। ये देखो ये पूरा अंदर कर दिया। तो भाई ये देखो ये जो ये वाला पैनल है, इसको हल्का सा ऐसे खींच के इसके अंदर से मैंने इसमें डाल दी थी वायर। बहुत ज़्यादा मत खींचना, ये टूट सकता है, हल्का सा बस खींचना जिससे ये फंस जाए, और एक बार ये फंस जाएगी तो वायर अपनी इस तरीके से यहाँ से निकल आती है। इस वायर को ऐसे अंदर की तरफ कर देना और पीछे तक अपने इसी के सहारे हम लेके जाएंगे। देख रहे हो ये अभी यहाँ से अंदर हो गई है। अब इसके बाद यहाँ से अंदर ले जाने के बाद ये वायर यहाँ से ला के फिर मैंने क्या करा है, इस वायर को मैं यहीं से ऊपर से इसी पैनल के अंदर हल्का 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 करते हुए ले गया हूँ। आप ये ध्यान रखना कि आपका जो हाथ हो वो साफ रहे, नहीं तो जैसे अभी ये थोड़े थोड़े ना स्पॉट्स पड़ गए वो आपकी छत पे पड़ जाएंगे। फिर यहाँ से ही डायरेक्ट पीछे लेके चला गया हूँ। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है और नीट तरीका है। एक बार आप इसको यहाँ पे लगा दो तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इधर की भी जो आपकी इसकी रबर है उसको आप टाइट कर दो इस तरीके से। ये देखिए ये पूरा टाइट हो गया। कहीं से भी कोई भी वायरिंग नहीं कट करनी है, और मतलब बहुत ही सिंपल है। कहीं बाहर से आपको इसका डैश कैम लगवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप क्यूबो से लगवाओगे तो वो आपसे 1000 रुपये चार्ज करते हैं ये वायरिंग सेटअप करने के लिए। और एक बार आप ऐसे प्रॉपर दबा दो, सेट हो जाएगी। बाकी एक बार जब आप यहाँ से सेट कर दोगे तो हमें फाइनल सेटअप करना होगा वो अपना पीछे वाला कैमरा। अब वो मैंने कैसे करा है वो भी मैं दिखाता हूँ। आगे की तरफ जैसे आपने रबर निकाली थी वैसे ही आपको ये रबर यहाँ से हल्का सा खींच के ये उतार लेनी है। ये देखो जैसे मैं अभी उतार रहा हूँ, सिंपली आप इस तरीके से उतार लो रबर, और जो आपका वायर है वो यहाँ से होते हुए इधर आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ से आप इसके अंदर कर सकते हो जैसे मैंने अंदर अंदर करा है। उसके बाद एक जो चीज़ आपको करनी होगी वो ये है कि आपको जो वायर है ना, वो देखो मैंने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वायर था वो ऐसे करके फोल्ड बना के अंदर की तरफ ही कर दिया है। ये देखो ये पूरा फोल्ड करा हुआ है, रबर बैंड करके इसको अंदर कर दिया है जिससे जो एक्स्ट्रा वायर है वो ना दिखे। और उसके बाद इसको यहाँ पे इस तरीके से सेट करा है। अब ये आप रबर सेट करने से पहले एक चीज़ चेक कर लेना कि इधर की तरफ दिखाना, यहाँ पे जो आपको वाइपर रहता है ना, ये जो आपको वाइपर का एंड आता है, ये यहाँ पे एंड है, आपको इसी से मिला के यहाँ पे लगाना है जिससे आपको सेंटर मिल जाए। सेंटर मिल जाए और एक बार पूरा चिपकाने से पहले देख लेना कि ये लाइन लेंस के सामने ना आए। ये जो डिफॉगर की लाइन है ये लेंस के आपके सामने ना आए, जिससे आपका क्लियर व्यू आए। एक बार जब सब कुछ सेट हो जाएगा तो आपको सिंपली बस कुछ नहीं करना है,
ये जो आपकी रबर है इसको वापस से सेट कर देना। ये देखिए इस तरीके से फंसा देनी है रबर। देखने में थोड़ा ट्रिकी लग रहा है बट इतना कोई ट्रिकी रहता नहीं है, और स्टूल की मदद से आपको काफी हेल्प हो जाती है। इधर थोड़ा वायर रहेगा, थोड़ा दबाना पड़ेगा बट ध्यान से, इससे ये वायर यहाँ से निकले ना। ये देखो, और थोड़ा ऐसे गैप छोड़ना जिससे डिग्गी खोलने बंद करने में आपका वायर खिंच ना जाए। यहाँ से मैं थोड़ा सा और निकाल देता हूँ, ये इससे ये थोड़ा लूज रहे कनेक्शन, खिंचा खिंचा सा हो रहा तो वो ना हो। ये देखो ये प्रॉपर आपका यहाँ पे फिर से रबर पूरी सेट हो गई एकदम ओरिजिनल फिटिंग में। ये थोड़ा सा रहेगा यहाँ पे क्योंकि हमने यहाँ पे वायरिंग जो एक्स्ट्रा वायरिंग थी वो छुपा रखी है, क्योंकि इसके साथ जो वायरिंग मिलती है वो अपने को काफी लंबी मिलती है। तो इस तरीके से ये आपका पूरा सेटअप हो गया। और इसको करने में, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम करा था तो ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे 2 घंटे का समय लगा, बट इतनी कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक चीज ये रखना, ये टूल जो इसके साथ मिलेगा ये आपकी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि जहाँ पे थोड़े पार्ट्स टाइट है ना उसमें आप इससे वायर को अंदर कर सकते हो, जहाँ पे आपका हाथ नहीं पहुंचेगा। इससे आप दबाते जाओ, वायर अंदर होता जाएगा और इजीली नीट फिनिश आ जाएगी। सिर्फ अभी मैं दिखाता हूँ 2 जगह वायर दिख रहा है। एक ये जो हमारा यहाँ से वायर निकला ये दिख रहा है, और आगे की तरफ आओ, आगे की तरफ दिखाता हूँ। ये देखो ये जो 2 वायर अपने निकले हैं इनिशियली, बस वो 2 वायर आपको दिख रहे हैं। और अब एक बार मैं गाड़ी ऑन करता हूँ और दिखाता हूँ कि सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। ये देखो आप, ये हमारा फ्रंट का व्यू आ रहा है एकदम प्रॉपर, दोनों जगह से बोनेट दिख रहा है, एकदम सही एडजस्ट है। और अब पीछे का भी देख लेते हैं। ये देखो आप, पीछे का भी व्यू एकदम क्लियर आ रहा है। अभी पीछे से डायरेक्ट रोशनी आ रही है तो थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा, बट मैं इसके बाद अभी डे और नाइट का दोनों का एक बार रिव्यू डालता हूँ, तो आप देखना कि क्या क्लियरिटी देखने को मिल रही है इसमें। बाकी फिटिंग आपको देखने से समझ में आ रहा होगा, एकदम नीट एंड क्लीन आ रही है, कहीं से भी आपको कुछ भी वायरिंग जाती हुई नहीं दिखेगी। एकदम नीट एंड क्लीन है पूरा पीछे तक, आप देख सकते हो। वो अपना पीछे वाला कैमरा लगा है, तो थोड़ा आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बट आप ये मान के चलो आपके 1000 रुपये बच जाएंगे। और अपनी गाड़ी में अपने आप से एसेसरी जो ऐड करने का मजा है वो अलग रहता है।